वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स की क्लास आपके लिए मैं लेके आया हूँ, जैसा फर्स्ट चैप्टर है आपके लिए मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट। तो हमारा जी ये लेक्चर होगा। लेक्चर कौन सा होगा? फर्स्ट लेक्चर होगा। कौन सा लेक्चर होगा? फर्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे आपके पहले चैप्टर से शुरू करेंगे। आपका पहला चैप्टर क्या है? मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन। क्या है आपका पहला चैप्टर? मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कि क्या जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास जो भी इक्विपमेंट हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उसका मेजर कैसे करते हैं, उसको मेजर कैसे करते हैं। जैसे कि हम सामान मान लेते हैं, कोई भी चीज़ खरीदने गए, जैसे एक पेन खरीदने गए, तो दुकानदार को क्या बोलना पड़ता है कि 1 पीस पेन दीजिए, 2 पीस पेन दीजिए, या फिर कुछ पेन दीजिए। इस तरह से मतलब पेन लेना है तो हमको पीस में बोलना पड़ता है। ये नहीं कि हम सीधे बोलते हैं कि हमें पेन दीजिए, तो वो पूछता है, अगर आप बोलते भी हमें पेन दीजिए, तो वो क्या पूछता है? कितना पीस चाहिए। ये जो पीस है, यही उस पेन का क्या हो गया? मेजरमेंट हो गया। यही हमारा क्या हो गया? मेजरमेंट हो गया। ठीक है। तो हमारा जो मेजरमेंट है, तो किस चीज़ को, कोई भी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं, हर का कुछ ना कुछ मेजरिंग डिवाइस है। सब कुछ का कुछ ना कुछ चीज़ से हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या है फिजिक्स। क्या है? क्या है फिजिक्स? तो फिजिक्स क्या है? लाइक अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस रिक्वायर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज विच इन्वॉल्व मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट को फिजिक्स में को उस पार्ट में रखा है जहाँ पर कुछ मेजर करना होगा। हमारे इन्वायरमेंट में जो भी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज है, किस तरह से वो एक्सपेरिमेंट में आती है, तो उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करके, स्टडीज करके उसका एक मेजरमेंट तैयार करते हैं कि हाँ, इसको इतना रखें तो ये हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है मेजरमेंट, इसके बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद उसकी ज़रूरत क्या है, क्वांटिटी क्या है, ये सब बातें हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है। तो मेजरमेंट के लिए ज़रूरतें क्या क्या होती है वो समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या मेजरमेंट क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन आपका टॉपिक का नाम है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट एंड यूनिट इन एसआई सिस्टम। ठीक है। तो सबसे पहले आपका टॉपिक जो है, टॉपिक ए और बी में आपके बुक में बटा हुआ है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट एंड यूनिट इन एसआई सिस्टम। सिस्टम ऑफ यूनिट। अब यहाँ पर बात आती है यूनिट, लेकिन यूनिट से पहले क्या होती है? मेजरमेंट। तो उस यूनिट यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए जिस यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, पूरे प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? हमारा मेजरमेंट कहलाता है। जैसे कि हमारा ये पेन है। क्या ये पेन? अब हमको इसको लेंथ मापना है। क्या करना है? लेंथ को मापना है। तो हम क्या यूज करेंगे? स्केल यूज करेंगे। छोटा है सब पेन है तो छोटी सी डिवाइस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? स्केल यूज करेंगे। अगर इस पॉइंट को मेजर करना है, ये कितना 0.5 mm होता है। कितना होता है? 0.5 mm का ये पॉइंट होता है। ये देख रहे हैं, ये पॉइंट जो होता है कितना का होता है? 0.5 mm। तो इसका डायमीटर को भी मेजर करना पड़ता है, तब जाके इस पॉइंट को यूज कर पाते हैं। यहाँ जो आप लोग बोलते हैं छर्रा उड़ गया, पॉइंट निकल गया, तो उस पॉइंट का भी कुछ ना कुछ डाया होता है, तो उसका भी मेजरमेंट किया जाता है। तो ये पूरे प्रोसेस, ये ऑब्जेक्ट से लेके इसके मेजरिंग तक, वो सारा क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। तो देखिए, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ एक वर्ड आया है। क्या आया है? फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम बाद में समझते हैं। गिवन फिजिकल क्वांटिटी विथ द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, है ना, विद द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। सेम नेचर का क्या होना चाहिए? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होना चाहिए, तब जाके मेजर कर पाते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अगर अगर हमें मेजर करना है, हमें मापना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, क्या है?
डिस्टेंस कितना है। तो कितने ऑप्शंस मिलते हैं, अगर छोटा सा है तो हम स्केल रख के यहाँ से हम बोल दिए 7 सेंटीमीटर, एज्यूम कर लिए या फिर मेजर कर लिए कितना है 7 सेंटीमीटर। 7 क्या है सेंटीमीटर, 7 क्या है सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर को अगर हम 7 टाइम लिखें, कितने टाइम लिखें और सबको ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी कि सेंटीमीटर को ही ना 7 टाइम लिख के हम लोग क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। यानी कि सेम क्वांटिटी, क्या बोला, सेम यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो क्वांटिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये लाइन हमारा क्या बन जाएगा क्वांटिटी बन जाएगा, क्या बन जाएगा क्वांटिटी बन जाएगा। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी में उसको कन्वर्ट करके हम उसको मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं और मेजर करते हैं सेम नेचर का, है ना, सब कुछ सेम है, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, तो सब कुछ सेम है, एक ही नेचर का यूनिट लिए हैं। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा मेजरमेंट कहलाता है। अब समझो आप टेलर के पास जाते हो, क्या कहते हैं घर वाले, जाओ मेजरमेंट देके आ जाओ, क्या कहते हैं मेजरमेंट देके आ जाओ। तो क्या करते हो, जाते हो, वो आपका शोल्डर मेजर करता है, नेक मेजर करता है, लेंथ मेजर करता है ना, सबको वो लिखता है। उसका जो होगा फीट होगा तो फीट में लिखेगा, मीटर होगा तो मीटर में लिखेगा। यानी कि सबको बाद में कन्वर्ट करके सेम यूनिट में ला के उसके बाद वो यूज करता है। तो इसी सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। अब आगे बात क्वांटिटी। क्वांटिटी को पहले समझते हैं फिर जाकर हम लोग यूनिट समझते हैं। क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी और यूनिट लगभग लगभग सेम है, दोनों में अगर देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ध्यान में रखना। क्वांटिटी मतलब क्या होगा कि हम मार्केट गए और बोले क्या 2 kg चावल दीजिए, 2 kg राइस दीजिए, क्या दीजिए 2 kg राइस दीजिए। तो हमारा क्या लेना मतलब है राइस, कितना लेना है 2 kg। ये तो मानो ये कोई नंबर है, क्या है ये नंबर है, ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं यूनिट, क्या बोलते हैं यूनिट। यानी जो चीज़ हम मापते हैं या फिर जो चीज़ लेते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्वांटिटी, क्या बोलते हैं क्वांटिटी, क्या बोलते हैं क्वांटिटी। अगर हम इसको मेजर करना है तो किसको मेजर कर रहे हैं हम लोग, लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा क्वांटिटी, लेंथ हमारा क्या हो जाएगा क्वांटिटी। अब देखो राइस को हम मेजर कर रहे हैं, राइस को मेजर कर रहे हैं, लेकिन मेजर कैसे करते हैं तौल के। तो तौलते हैं तो क्या चढ़ाते हैं बाट चढ़ाते हैं। अगर 2 kg बोले तो हम लोग क्या करते हैं ये 2 kg का बाट चढ़ाते हैं। तो इस बाट में क्या रहता है हमारा मास रहता है, क्या रहता है मास रहता है। तो ऑब्वियस सी बात हम किसको मेजर किए हैं मास को मेजर किए हैं, तो मास हमारा क्या हो जाएगा क्वांटिटी। हमें स्कूल जाना है तो हम टाइम देखते रहते हैं कि कब टाइम हुआ तो जगेंगे, किस टाइम जगेंगे कि हमारा सब काम आसान से हो जाए। तो ये टाइम क्या हो जाएगा हमारा क्वांटिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्वांटिटी हो जाएगा। ये जो हम बल्ब जला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, क्या आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा हमारा क्वांटिटी हो जाएगा। ये सब चीज़ का जो यूनिट होता है सबको कंप्लीट अगर हम एक जगह करें तो वो क्या कहलाता है मेजरमेंट कहलाता है, क्या कहलाता है मेजरमेंट कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट करेंगे। अब हम बात आती है यूनिट, क्या है यूनिट। यूनिट इज़ द क्वांटिटी, फिर से यहाँ क्वांटिटी आ गया, बोले ना क्वांटिटी और यूनिट लगभग लगभग सेम होती है। यूनिट इज़ द क्वांटिटी ऑफ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटीज ऑफ द सेम नेचर। वही नेचर का अगर अदर क्वांटिटी है उसी को हमको मेजर करना है तो हम उसको क्या बोलेंगे यूनिट बोलेंगे। जैसे कि ये देखिए, अगर हम बोले कि हमें मार्केट जाना है और मार्केट से 3 kg आलू लाना है, क्या लाना है पोटैटो, क्या लाना है पोटैटो। तो अब हम क्या करेंगे कि क्या बोलेंगे दुकानदार को हमें 3 kg आलू दीजिए। वो क्या करता है अगर उसके पास 3 kg अवेलेबल नहीं है तो क्या करता है तो 2 kg का बाट चढ़ाता है प्लस में 1 kg का बाट चढ़ाता है। अगर मान के चलते हैं उसके पास 2 kg का भी बाट नहीं है तो क्या करता है 1 kg का बाट उसके पास बहुत सारा है तो 3 गो 1 kg का बाट चढ़ा देता है। तो हम मान लेते हैं कि ये कितना kg हो गया 3 kg हो गया। कितना kg हो जाता है 3 kg। यानी कि सेम क्वांटिटी सेम यूनिट
को क्या किया, वो चढ़ाया उस पे। अगर बोल दिया क्या ये 500 ग्राम का बाट दे दिया और साथ में दो पीस जो है 1 केजी का बाट चढ़ा दिया, 2 पीस किसका, 1 केजी का, एक 500 ग्राम को, और बोल दिया कि ये लीजिए आपका 3 केजी आलू हो गया। क्या हो गया ये, क्या नहीं हुआ। ये कितना होगा, 2.5 केजी। 2.5 केजी हुआ मतलब क्या हुआ, 0.5 केजी। इसको अगर हमको ऐड करना है तो इसको हम 0.5 केजी लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर ऐड करना है तो सबका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वही बोला, यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड 1 केजी, 1 केजी कोई वैल्यू, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड। अगर हमको मेजर करना है किसी चीज़ के, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, उसकी वॉल्यूम, उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है वही उसकी मैग्नीट्यूड हो गया। जैसे कि हम बोले 2 केजी, क्या बोले 2 केजी, केजी तो यूनिट हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, ये दो क्या कहलाता है हमारा, मैग्नीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। ये केजी तो यूनिट हो गया, लेकिन 2 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटीज ऑफ द सेम नेचर, सेम नेचर का, केजी में है तो केजी, केजी में तो केजी, यानी कि ग्राम से। अब हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू इन यूनिट। वही तो हम समझा रहे, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ये हो गया हमारा क्या, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को क्यू से लिखते हैं और ये 2 केजी मान लेते हैं। तो 2 क्या हो गया हमारा नंबर, ये क्या होगा यूज। तो क्यू इक्वल्स टू एन यू क्या निकलता हमारा है फॉर्मूला, क्यू इक्वल टू एन यू, यानी क्यू क्या होगा फिजिकल क्वांटिटी, एन क्या हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या हो गया हमारा यूनिट। जिस भी यूनिट में ले रहे, ग्राम ले रहे तो ग्राम, केजी ले रहे तो केजी, मिलीलीटर ले रहे मिलीलीटर, लीटर ले रहे लीटर, जो भी ले रहे उसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है। अब चॉइस ऑफ यूनिट, हम किसी भी चीज़ का यूनिट हम कैसे लिखते हैं, हमारा यूनिट का चॉइस क्या होता है वो समझते हैं। टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी द यूनिट चूजन शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए हमें फिजिकल क्वांटिटी को चूज करने के लिए। किसको चूज करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को चूज करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी होती है यूनिट को। अगर वो फुलफिल कर गया तो हम बोलेंगे कि हाँ ये हमारा यूनिट सही है। द यूनिट शुड बी कन्वीनियंट एंड साइज, इन्हें कितना बड़ा हो जाए कि समझ में नहीं आएगा, है ना। 1 मीटर लेना बहुत लंबा कर दिए, तो ऐसा साइज होना चाहिए कि हम लोग को आसानी से पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एम्बिग्यूटी, किसी भी तरीके से हमको आसानी से उसको हम लोग क्या कर सके, डिफाइन कर सके, हाँ ये इतना है। द यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, है ना, उसको चेंज कर सकते, जैसे ग्राम हो गया उसको केजी में कन्वर्ट करना तुरंत कर दिए, है ना। द वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विथ स्पेस एंड टाइम, यानी कि यूनिट की वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं होती है, चाहे धरती पे रहे चाहे स्पेस में रहे या टाइम के साथ बदले, कुछ भी हो कभी भी चेंज नहीं होती है। दैट इज इट मस्ट ऑलवेज रिमेन सेम एवरीवेयर, कहीं भी जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। कंडीशन 2, 3 एंड 4 आर एसेंशियल फॉर यूनिट और एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। अगर हमको एसआई यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ काफ़ी है, कोई भी यूनिट को इंटरनेशनली फॉलो करवाने के लिए। क्या, कहीं पे भी कोई भी डिफाइन कर सके उसको, रिप्रोड्यूसिबल हो और कहीं पे भी चेंज ना होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि फीट की, अगर हम पाउंड की बात करेंगे तो पाउंड हमारे अमेरिका में चलता है, सॉरी पाउंड कहाँ चलता है हमारा, हाँ अमेरिका में चलता है, लेकिन इंडिया आते आते ग्राम में बदल जाता है, तो ये इंटरनेशनली नहीं हुआ। अगर ग्राम इंडिया में चल रहा है तो वहाँ पे ग्राम चलना चाहिए, मीटर यहाँ चल रहा है तो वहाँ पे मीटर चलना चाहिए। इस टाइप से हम सबको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनली। अब क्या आता है हमारा काइंड्स ऑफ यूनिट, यूनिट के प्रकार। यहाँ पे 2 तरीके के यूनिट होते हैं, क्या होते हैं, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, और दूसरा क्या होता है ड्राइव्ड यूनिट। कौन कौन सा है, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, और दूसरा क्या है ड्राइव्ड यूनिट। तो सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट। कहता है फंडामेंटल और बेसिक यूनिट इज दैट which is independent of any other unit or which can neither be changed nor can created be related to any other fundamental unit। मतलब फंडामेंटल यूनिट वैसा यूनिट है जो किसी भी, है ना, इंडिपेंडेंट बोला ना, किसी भी यूनिट पे डिपेंड नहीं करता,
उसको दुनिया में किसी से मतलब नहीं है, वो अपने आप का राजा है, किसी से मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट और विच कैन नाइदर बी चेंज नॉर क्रिएटेड बी रिलेटेड टू एनी अदर फंडामेंटल यूनिट। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखेंगे, यूनिट ऑफ मास, लेंथ, टाइम, ये सब का यूनिट कभी बदलता नहीं है। अब क्या है ड्राइव्ड यूनिट, क्या है ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड मतलब क्या होगा, जब तक गाड़ी में ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी चलेगा नहीं, जब तक गाड़ी में ड्राइवर नहीं होगा तब तक चलेगा नहीं। वहीं ड्राइवर से ड्राइव्ड, ध्यान में रखना, ड्राइवर से ड्राइव्ड, यानी कि इसको अगर इस यूनिट को चलाना है तो फंडामेंटल का सहारा लेना ही पड़ेगा। यानी कि इस ड्राइव्ड यूनिट का ड्राइवर कौन बनेगा, फंडामेंटल। ड्राइव्ड यूनिट का ड्राइवर कौन बनेगा, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो ड्राइव्ड यूनिट्स आर दोज विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट, है ना। किस पे डिपेंड करता है, फंडामेंटल यूनिट। अगर फंडामेंटल यूनिट नहीं रहेगा तो ड्राइव्ड यूनिट ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा, उस दिखेगा भी नहीं। फंडामेंटल यूनिट अगर नहीं है तो ड्राइव्ड यूनिट हमें दिखेगा ही नहीं। और विच कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट, उसको और ड्राइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस भी करना है तो फंडामेंटल यूनिट के टर्म में करेंगे। जैसे यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ एरिया हमारा क्या होता है, देखिए यूनिट ऑफ एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, लेंथ इंटू विड्थ। क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ की यूनिट कितनी होती है, मीटर, और विड्थ की यूनिट कितनी होती है, मीटर। तो मीटर मीटर क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अगर एरिया का यूनिट लिखना है तो हमको लेंथ का यूनिट, विड्थ का यूनिट लिखना होगा, और दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर। और हम लोग फंडामेंटल में देखें, लेंथ भी क्या है, फंडामेंटल यूनिट के अंदर आता है। तो इस तरह से स्पीड हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, सारे क्या हो जाएंगे, ड्राइव्ड यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, अब यहाँ पे 2-3 सिस्टम है, उसको समझना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सबसे पहले CGS यूनिट, CGS सिस्टम, CGS सिस्टम, और इसी को इसका यूज ज़्यादातर फ्रांस में होता है, इसलिए इसे फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। कहाँ पे यूज होता है, फ्रांस में, इसलिए इसे फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। कहते हैं दो सिस्टम इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, लेंथ का यूनिट क्या हो, सेंटीमीटर, मास का यूनिट क्या हो, ग्राम, और टाइम का यूनिट क्या हो, सेकेंड हो। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, CGS सिस्टम। मतलब ये हो गया, अगर आप CGS लिखते हो तो लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम, टाइम सेकेंड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, CGS यूनिट। C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकेंड। मतलब दो यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड बाय सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड बाय ग्राम, टाइम इज मेजर्ड बाय सेकेंड, इज कॉल्ड CGS सिस्टम। ना FPS, और इसको ब्रिटेन में ज़्यादा यूज किया जाता है, तो इसका नाम क्या है, FPS सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। दो सिस्टम इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, मास पाउंड, एंड टाइम सेकेंड। बस F फॉर PS, F याद रखना, फर्स्ट में लेंथ ही रहता है, सेकेंड में मास रहता है, और थर्ड में हमेशा टाइम रहता है। फर्स्ट में क्या होगा, लेंथ, सेकेंड में मास, थर्ड में टाइम। तो F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड, यानी कि लेंथ को मेजर करे फुट में, मास को मेजर करे पाउंड में, और टाइम को मेजर करे सेकेंड में। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, FPS सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। नाउ लास्ट सिस्टम क्या होता है, MKS सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम, M मतलब क्या, मीटर, K मतलब किलो, S मतलब सेकेंड। तो आप अब खुद से डिफाइन कर सकते हो, दो सिस्टम इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, मास किलोग्राम, एंड टाइम इज सेकेंड। तो हम उसको क्या बोलेंगे, MKS सिस्टम। सिस्टमनली सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स, यानी कि SI सिस्टम। SI सिस्टम इज यूनिट्स विच कैन इनलार्ज एंड मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द मैट्रिक सिस्टम, यानी कि ये जो ऊपर वाला सिस्टम है इसी को और इनलार्ज करके इसको बना दिया। क्यों बनाया गया, क्योंकि हम चाहते थे कि हम दुनिया में कहीं भी जाए सबका एक जैसा यूनिट हो। ये नहीं कि अब यहाँ से नाप के भेजे 1 मीटर और अमेरिका जाते जाते चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि अमेरिका नापता है फुट में, वहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी। वही
हम 1 मीटर नाप के दिए, वो गया उसी को नापा तो फुट में बहुत लंबा हो गया, और उसके बाद और गया फ्रांस गया तो फ्रांस में और चेंज हो गया। इस तरह हम सोचे कि ये इनकन्वीनियंट के लिए कारण ये जो परेशानियाँ आती थी, इस परेशानियों को दूर करने के लिए हम लोग का एक सिस्टम बनाया गया। वो क्या हो गया? एसआई सिस्टम, जो कि एक बार मेजर करने के बाद कहीं भी जाए उसी मेजरमेंट को मानना है और उसी से हम लोग चलेंगे ताकि सब जगह हमें दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की संख्या होती है 7 और 2 क्या होती है हमारा? कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, दीज आर फॉलोइंग। ये सातों आपको टिप पे रहना चाहिए, पूरी रट लेना है। अभी से लेके आपको जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज यूनिट एंड सिंबल इन एसआई यूनिट। तो 7 है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सातों को इसी तरीके से याद कर लेना है, इसी सीक्वेंस में याद कर लेना। उसके बाद ये 7 जो हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा? फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये दोनों जो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ को मेजर करते किस में? मीटर में, सिंबल स्मॉल है, सबको स्मॉल से लिखना। मास को किलोग्राम में, केजी, टाइम को सेकंड, एस, टेम्परेचर केल्विन, के, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी कैंडेला, सीडी, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, एंगल रेडियन, आरडी, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, एसटीआरडी। तो ये सारे सातों को यूज करना, यही 7 पूरे फिजिक्स में आपको लेके घूमेगा। इसके अलावा 1-2 और आते हैं, वो काम बाद में आएंगे, लेकिन अभी क्लास 9 तक में इतना काफ़ी, आप पूरे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ यूज ऑफ प्रीफिक्स विथ अ यूनिट। अब देखिए, प्रीफिक्स मतलब डेका, हेक्टो, किलो, मेगा। कैसे पढ़ेंगे? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, जेटा, योटा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, जेटा, योटा। है ना, इसका ये नोटेशन याद कर लीजिएगा। पावर देख लो, 1 2 3 6 9 12 15 18 21 24। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ के बाद 3 बढ़ना शुरू हो गया। गौर कीजिएगा, 1 2 3, डेका, हेक्टो, किलो तक में 1 2 3, मेगा आया 3 दूनी 6, गीगा आया 3 तिया 9, टेरा आया 3 चौक 12, यानी कि ऐसे 3, मेगा आया 3 2 जा 6, गीगा आया 3 3 जा 9, टेरा आ गया 3 4 जा 12, पेटा आया 3 5 जा 15, एक्सा हो जाएगा 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, यानी 8 है किसके बाद? किलो के बाद, और 8 को याद रखना। ये याद होगा, ये ऑलरेडी याद होगा। डेसी में इसकी जस्ट अपोजिट, डेसी, सेंटी, मिली, मैक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, एक्टो, जेप्टो, एटो, -1 -2 -3, फिर यहाँ 3 बढ़ना शुरू होगा, 3 बढ़ना। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा आगे समय में। यूनिट ऑफ लेंथ, अब जो हम लोग पढ़े हैं यूनिट, सबसे पहला कौन है? लेंथ। तो ये तरह से हम सभी को बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन आज के टॉपिक में हम सिर्फ लेंथ बताएंगे और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देंगे। जितना हम पढ़ाए हैं उसी से क्वेश्चन रहेगा। आपको क्या करना है, पूरे अच्छे से उसको होमवर्क के रूप में उसको तैयार करके रखना। फिर जब वीडियो देंगे तो उससे आगे आप लोग पढ़िएगा। यूनिट्स ऑफ लेंथ, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है? मीटर। एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। और 1 मीटर इज 1553164 1,553,164.1 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेड लाइन। किसका? रेड लाइन का। ये अगर रेड लाइन है, इसका जो वेवलेंथ होगा उसका इतना टाइम्स
इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ कैडमियम। अगर कैडमियम से इमिशन उसका करते हैं, उसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तो इतना टाइम्स उसका लेंथ होता है 1 मीटर के बराबर। और इन 1983 द मीटर वाज रीडिफाइंड। उसके बाद 1983 में मीटर को फिर से रीडिफाइन किया गया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू विच 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट 1/299,792,458 ऑफ ए सेकेंड इन एयर। अगर एयर में 1 सेकेंड में लाइट इतना डिस्टेंस कवर कर लिया तो उसी को हम लोग 1 मीटर कहेंगे। वही हमारा लेंथ हो जाएगा यूनिट का, यूनिट हो जाएगा लेंथ का। बात समझ में आया? 1/299,792,458। अब सब यूनिट्स ऑफ मीटर, मीटर के अलग अलग यूनिट भी होते हैं, जैसे सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर इज 1/100th पार्ट ऑफ ए मीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। मिलीमीटर क्या होता है? 1 मिलीमीटर इज द 1000th पार्ट ऑफ ए मीटर, दैट इज 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। माइक्रोमीटर यानी माइक्रोन, इट इज़ द 1 मिलियंथ यानी 10⁻⁻6 पार्ट ऑफ ए मीटर। 1 मिलियंथ मतलब 1/1 पे 60। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द सिंबल, क्या पढ़ते हैं इसको? म्यू। क्या पढ़ते हैं? म्यू। म्यू इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोमीटर, म्यू मीटर। 1 माइक्रोन इक्वल्स टू क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर और 10⁻⁴ सेंटीमीटर और 10⁻³ मिलीमीटर। अब नैनोमीटर इक्वल्स टू, इट इज 1 बिलियंथ यानी 10⁻⁹ पार्ट ऑफ द मीटर, यानी 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। ये तो छोटी यूनिट यानी कि स्मॉल यूनिट था। स्मॉल यूनिट में हम इसको कन्वर्ट किए थे, क्या किए थे? स्मॉल यूनिट में इसको लिखे थे। अब क्या होता है, इसका कुछ मल्टीपल यूनिट होती है। अगर हमारे पास मीटर दे दिया, उसको स्मॉल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, और भी है फेम्टो, एक्टो, और भी नीचे लिखेंगे। लेकिन अब हम और आगे बढ़े, इसके कुछ मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल में कौन है? किलोमीटर। जैसे 1 किलोमीटर में 1/1000 पार्ट ऑफ मीटर, तो उसी तरह लिखेंगे 1 किलोमीटर इज द 1000 मल्टीपल ऑफ मीटर। 1000 मल्टीपल ऑफ मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 10⁻³ मीटर। अब क्या है? नन मैट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, नन मैट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो सबसे पहले ये तो मैट्रिक था जिसमें 0 आता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि स्पेस में अगर हमको नापना है, स्पेस और अर्थ के बीच की डिस्टेंस मेजर करना है, तो उसको हम लोग कहते हैं AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू द मीन डिस्टेंस, मीन मतलब mean distance between the earth and sun, that is 1 astronomical unit equals to 1.496 into 10⁻11 meter. 1 astronomical unit is equal to the mean distance between the earth and the sun, that is 1 AU equals to 1.496 into 10⁻11 meter। ठीक है था। नाउ सेकेंड मेट्रिक यूनिट में क्या आता है? लाइट ईयर, LY। क्या है? लाइट ईयर। कहता है ए लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम। कहाँ पे? वैक्यूम में। ए 1 लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, यानी कि 1 साल में। कितना में? 1 साल में प्रकाश यानी कि लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम, 1 ईयर। कितने ईयर का? 1 ईयर का टाइम। तो स्पीड ऑफ लाइट आप लोग को पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब 1 ईयर में कितने डे? 365 डे। और 1 डे में कितना आवर? 24 आवर। 1 आवर में कितना मिनट? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। ये क्या होगा? ईयर में कितना डे? 365 डे। 1 डे में कितना ईयर? 1 डे में कितना आवर? 24 आवर। तो ये इतना आवर हो गया 365 डे में। तो 1 आवर में कितना मिनट? 60 मिनट। तो इतना मिनट हो गया।
और 1 मिनट में कितना सेकंड, तो इतना सेकंड हो गया। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, जो कि अगर किलोमीटर में बदले तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स फ्रॉम अर्थ इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर। किस में कन्वर्ट करते हैं, लाइट ईयर में। 1 लाइट मिनट अगर मिनट में चेंज करें तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना मीटर। 1 लाइट सेकेंड। अब लाइट ईयर का आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि 1 लाइट ईयर यानी कि लाइट ईयर का यूनिट किस में बदल सकते हैं, मीटर में, और पूछ देगा कि यह किसका यूनिट है ना। द लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ ए लेंथ, बी डिस्टेंस, सी टाइम, डी। तो आपको क्या देना है, लेंथ देना है, टाइम नहीं मार देना, ईयर देख के टाइम नहीं मार देना, किसका हो जाएगा, लेंथ का। ठीक है। पार्सेक। पार्सेक मतलब 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ, यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सब्सटेंस एंड एन एंगल ऑफ द सेकेंड। अगर इस तरह से हमारा ऑर्बिट है तो इस बीच में हमारा अगर कुछ मेजर करना है लेंथ डिस्टेंस, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पार्सेक। और पार्सेक में यूज करते हैं पैरेलल मेथड। ठीक है। तो इन दोनों के बीच का टाइम ऐसे इस तरह से टाइम मेजर करके हम सबको कैलकुलेट करते हैं। तो 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सिस, ये हमारा हो गया सेमी मेजर एक्सिस, ये जो होगा हमारा, ये 2 एक्सिस होगा, ये बोला होगा माइनर, ये हो गया मेजर। तो सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सब्सटेंस एंगल एंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाता है उसके थ्रू। तो 1 पार्सेक इक्वल्स टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल, 1 पार्सेक इक्वल्स टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल में कितना वैल्यू था, एस्ट्रोनॉमिकल का वैल्यू कितना होता है 1.496, तो उतना लिखते 46 इंटू 10⁻11। और सेकेंड में तो 1/3600 बाय पाई बाय 180, पाई बाय 180 क्या होगा उसका एंगल, एन एंगल बोलो है ना, इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना 1/3600 आवर और पाई बाय 180, तो यह इतना मीटर। अब इसी को लाइट ईयर में चेंज करेंगे तो लाइट ईयर में कितना था, इतना 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, तो इसको चेंज कर दिए तो लाइट ईयर में। पार्सेक इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स पैरेलैक्स एंड आर्क सेकेंड। आर्क सेकेंड का सेकेंड लिया गया, पैरेलैक्स का तो पार्सेक बना। स्मॉलर यूनिट की बात करें, the express the wavelength of light, size and separation between two molecules or atoms, radius of orbit of electron etc. A small size unit called angstrom is used while the size of the nucleus is expressed by the still smaller unit is Fermi। मतलब ये हुआ कि स्मॉलर यूनिट मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस हमको सेपरेशन पता करना कि उसके बीच के डिस्टेंस कितना, तो हम यूज करेंगे क्या स्मॉलर यूनिट में एंगस्ट्रम। और उससे भी छोटा जाना है, न्यूक्लियस में जाना है, यानी कि अगर हमको एटम के न्यूक्लियस में जाना है, कहाँ जाना है, न्यूक्लियस में जाना है, तो हम यूज करेंगे फर्मी। तो एक एंगस्ट्रम इट इज़ द 10⁻⁻10th पार्ट ऑफ द मीटर, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द सिंबल ए, ऊपर में 0 देख, इस तरह से, कैसे, इस तरह से। एक एंगस्ट्रम इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10⁻8। अगर उसको नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻9 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा -1 नैनोमीटर। 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10,000 एंगस्ट्रम, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रम। अब फर्मी की बात करें, इट इज़ द 10⁻15th पार्ट ऑफ द मीटर, यानी कि 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻15 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया थियोरी पोर्शन। अब इसी को एक जगह करके लिखे तो सेंटीमीटर, मीटर में कितनी वैल्यू होगी 10⁻2, बिगर यूनिट यानी कि इसका सेंटीमीटर का बिगर यूनिट क्या होगा किलोमीटर, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और वैल्यू किलोमीटर में कितना होगा 10⁻3, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर।
अगर मिलीमीटर की बात करें तो वैल्यू ऑफ मीटर में कितना होगा 10⁻³ अब बिगर यूनिट में लाइट ईयर, वैल्यू ऑफ इन मीटर 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगर हम माइक्रोन की बात करें म्यू 10⁻6 मीटर, इसका बिगर यूनिट पारसेक, वैल्यू कितना होगा 3.08 × 10⁻16 मीटर। नैनोमीटर की वैल्यू 10⁻9 मीटर, एंगस्ट्रम 10⁻10, फर्मी 10, ये नीचे घटते जा रहा है। ठीक है, तो आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जितना भी क्वेश्चन है सबका आंसर पीछे जो हम पढ़ाए हैं उसमें है। आप इसका एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर लीजिएगा। अगर इसमें भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो आप क्या करोगे, कमेंट करोगे और हम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन भी कर सकते हो। व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अपना नंबर, या व्हाट्सएप को नंबर हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से हमें लिंक कर सकते हो और हमें मैसेज कर सकते हो कि अगर ये प्रॉब्लम है आप हमें ये सॉल्व करिए। अगर उसके अलावे भी आपको कोई दिक्कत आ रही है और भी कोई क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट करोगे, व्हाट्सएप करोगे, तो आपको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक पे। अब हमें जो पढ़ना होगा, हम 7 बताए थे ना, 7 यूनिट बताए थे। कौन कौन सा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इसके हम आगे पढ़ते चलेंगे। अभी हम यूनिट ऑफ लेंथ पढ़ लिए, अब हमें पढ़ना होगा यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ टाइम। मेन ये 3 है। ठीक है, ये 3 लाइन है, उसके बाद तीनों को पढ़ते हुए आगे कल आपका ए पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर बी पोर्शन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, कल जो है आपका ए पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।